बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डेटा क्लीनिंग में एक स्टेप आगे चलते हैं। ये मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए अवार्ड लिस्ट बनाई हुई है। ये फाइनल अवार्ड लिस्ट है। ये मैंने कैसे बनाई है यही आपको समझाना है और इसमें एक हम फार्मूला भी नया समझेंगे। ये एक पेज पे दो कॉलम्स मैंने अवार्ड लिस्ट के बनाए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक पेज पे आ सकें, कम से कम खर्च हो सके। यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड पे मार्जिन 0 रखा है क्योंकि जब इसे मैं पीडीएफ बनाता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर हो जाता है। अगर लेफ़्ट साइड पे मार्जिन ज़्यादा रखता हूँ तो फिर एक साइड पे ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको रॉ फॉर्म में मैं आपको दिखाऊँ, मैंने इस तरीके से ये अवार्ड लिस्ट बनाई है। इंडेक्स मैच मैंने फार्मूला सेलेक्ट किया है, इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने अवार्ड लिस्ट का ये डेटा रखा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करता हूँ, मसलन जो मैं बायोलॉजी रखता हूँ, ये पहला स्टूडेंट यहाँ पे आ गया जी शजर हुसैन, और अवार्ड लिस्ट में मेरे पास यही स्टूडेंट आ जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट रखता हूँ, मसलन मैं सिविक्स करता हूँ, ये देखिए इंतज़ार में दिया गया और ये मेरे पास स्टूडेंट इंतज़ार में ही आ जाएगा। अगर मैं चाहता ये हूँ ड्राफ फॉर्म में, मेरे पास ये इस तरह से अवार्ड लिस्ट बनती है। एक साइड पे यानी एक पेज पे जस्ट वन साइड में ये रोल नंबर, नेम और मार्क्स के लिए जगह बनती है, और राइट साइड की जो स्पेस है ये सारी बिल्कुल ज़ाय जाती है। एक्सेल में कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि आप एमएस वर्ड की तरह यहाँ पर कॉलम्स बना सकें। तो इसका मैंने हल क्या निकाला? इसका मैंने हल ये निकाला कि मैं इस फॉर्म में ले आया, यानी वही लेफ़्ट साइड मैंने कॉपी की, कॉपी करने के बाद राइट साइड पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब ये इस फॉर्म में तो आ गया है कि एक पेज पे 60 स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर प्रिंट हो सकते हैं, कम से कम खर्च हो सकता है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ जब 1 से लेकर 30 तक जहाँ नंबरिंग चलनी चाहिए तो 31 नंबर ऊपर होना चाहिए। मसलन यहाँ पर 31 होना चाहिए, 32 33 चलते 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 यहाँ पर इसे 60 हो जाना चाहिए। यहाँ 60 हो और फिर यहाँ से 61 स्टार्ट हो, चलते चलते 61 और ये 30 हो जाएंगे, 90 यहाँ से 91 चलेगा, और फिर आगे चलते हुए जैसे ये 120 होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 121 होना चाहिए। अब ये जो सीरीज़ बनेगी, इस सीरीज़ को मैं कैसे चलाऊँगा, यही फार्मूला आज समझना है हमने। इस फार्मूले को समझने के लिए मैं एक आपको पहले फार्मूले की बेसिक समझाता हूँ। फार्मूला है मॉड इज़ इक्वल टू मॉड। ये मॉड क्या बताता है? मॉड बताता है रिमाइंडर के 12 को अगर 2 से तकसीम करें तो क्या बचेगा? वो कहते हैं जी 0 बचेगा। मसलन मैं आपको इसकी एक इस तरह से मिसाल बताता हूँ कि मैं इस सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इस सेल में मैं जो लिखूँ और 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। यहाँ मैं 6 लिखूँ, 2 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली 0 बचेगा, और अगर मैं 3 लिखूँ और 2 से तकसीम करूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 2 1 2 तकसीम होने के बाद 1 बच जाएगा। हमें ये चीज़ यहाँ पर चाहिए और यही फार्मूला ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि इसके लिए मैं करता हूँ इज़ इक्वल टू दिस वन प्लस 30, ये 31 हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ये तो ठीक चल रहा है, यानी 30 वहाँ पे आया पहले कॉलम का लास्ट, और ये 31, ये 32 हो गया, और इसी तरीके से चलते चलते ये आगे चलता जाएगा। ये जहाँ भी रहेगा ये लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में ऐड कर देगा 30, तो यहाँ पर नंबरिंग मिल जाएगी। लेकिन अब हमें यहाँ पर लेफ़्ट वालों की एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी। वो सीरीज़ में कैसे बनाऊँगा? इज़ इक्वल टू मॉड नंबर, ये नंबर है, और तकसीम क्या करना है? तकसीम करना है हमने 30, कि इस नंबर को 30 से तकसीम करे और रिमाइंडर बचा दे। ठीक हो गया? अच्छा, 1 आ गया। अब इसको हम इफ़ में कन्वर्ट करते हैं। इफ़ मॉड A6 एंड 30 इज़ इक्वल टू 0, यानी अगर 30 तकसीम करने से 0 बचे, 30 तकसीम करने से 0 बचने का यही मतलब है कि 30 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो क्या करना है? तो इस सेल में
प्लस कर देने हैं 31, वरना क्या करना है, वरना इसी सेल में प्लस कर देना है 1, और मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए अब इस सेल में क्या 1 तकसीम 30 करेगा तो 0 बचेगा, कभी भी नहीं, इसलिए क्या पेस्ट किया यहाँ पर उसने, यहाँ पर 1 ऐड करता जा रहा है उसी तरीके से। अब देखिएगा इस तरतीब को ज़रा देखिएगा, 18 तक आ गए हम, ये 29 और 30 तक आ गए, अब 0 बच गया है। यहाँ से ऊपर वाले सेल में देखिए, अगर F2 करता हूँ तो ये ऊपर वाले सेल को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे ही मैं 31 पर लेकर जाऊँगा, क्योंकि ऊपर वाले सेल को तकसीम करने से 30 पर तकसीम करने से 0 बचेगा, हमने कंडीशन लगाई हुई है कि वहाँ पर 31 प्लस कर देना है, तो ये 30 प्लस 31 करेगा तो ये 61 बन जाएगा। और उसका क्या फ़ायदा होगा, ये 61 के बाद 90 तक तो इसी तरीके से चलता रहेगा, ये देखिए, और 90 के बाद इसने फिर 120 कर दिया, 21 कर दिया। यहाँ से आगे चलते 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 यहाँ से ये देखिए जी 151 के बाद 181 कर दिया। और राइट साइड पे हमने क्या किया हुआ है, राइट साइड पे हमने ये कहा है कि इसमें 31 ऐड कर दे, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हो उसमें 30 ऐड कर दे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा बन गया है ये एक बेहतरीन फॉर्म में बन गया है। ये देखिए 1 से लेकर 30 तक यहाँ पे होंगे, और 31 से लेकर 60 तक यहाँ पे होंगे, और दूसरे पेज पे स्टार्ट हो जाएंगे 61 से लेकर 90 तक, और 91 से लेकर 120 तक, और तीसरे पेज पे ये देखिए ये इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद एक पेज पर प्रिंट कर लेते हैं, और हमारे प्रिंटिंग के खर्चात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।